मेजरमेंट ऑफ मनी को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। 2000 रुपीज का नोट है, तो इसकी मनी वैल्यू क्या है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इंक्रिप्टेड है। क्या लिखा हुआ है, 2000 का नोट है। अगर 20 रुपीज का नोट है तो उसके ऊपर 20 लिखा रहता है। अगर 1 रुपी का है तो 1 लिखा रहता है। तो वो जो आपकी करेंसी है, करेंसी के ऊपर जो डिनोमिनेशन है उसको बोलते हैं मनी वैल्यू। लेकिन वो जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर हम उसकी कॉस्टिंग देखें तो उसको बोलेंगे कमोडिटी वैल्यू। क्या बोलेंगे, कमोडिटी वैल्यू। ये आपने दो बातें ध्यान रखनी है, मनी वैल्यू ऑफ मनी जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी जिस मटेरियल की वो बनी हुई है। अब इसके बाद आपको दो चीजें समझनी है, फुल बॉडीड मनी और एक होती है आपकी क्रेडिट मनी। जो आपकी फुल बॉडीड मनी होती है उसमें क्या खास बात होती है, जो मनी वैल्यू होती है ये बराबर होती है कमोडिटी वैल्यू के। मींस जो उसके ऊपर इंक्रिप्टेड है उतनी ही वैल्यू के मटेरियल से वो करेंसी बनी होती है। मींस वैल्यू ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम रहती है। लेकिन फिर भी कभी अर्लियर टाइम्स में कॉइन्स के केसेस में ऐसा हो जाता था कि मनी वैल्यू जो है और कमोडिटी वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हो। तो हम क्या बोलते हैं उसको, फुल बॉडीड मनी। फिर आगे आपका क्रेडिट मनी। जो क्रेडिट मनी है आपका, क्रेडिट मनी का मतलब है मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है जी, जो मनी वैल्यू है करेंसी की वो ज्यादा रहेगी और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है वो कम रहेगी। फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। ये जो फिएट मनी होती है, जितने भी आपके करेंसी नोट्स हैं वो सारे क्या हैं, फिएट मनी है। व्हाई, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया हुआ है कि ये जो नोट है वो 2000 रुपीज का है। ठीक है, और उस नोट के ऊपर लिखा भी होता है आई प्रॉमिस टू पे। मींस अगर आप किसी को 2000 रुपीज का नोट दे देते हो, मींस आप उससे 2000 रुपीज की वैल्यू की कोई भी चीज उससे बाय कर सकते हो, या ये कह लो कि आपने 2000 रुपीज उसको ट्रांसफर कर दिए। राइट, नोबडी कैन डिनाई दिस। तो फिएट मनी क्या है, गवर्नमेंट का बैक्ड है। अगर आपको किसी को 2000 रुपीज की पेमेंट करनी है, आप 2000 किसी भी इंडियन करेंसी नोट्स में उसको पे कर दो। ठीक है, द पर्सन कैन नॉट डिनाई, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं लूंगा ये करेंसी, उसको लेनी पड़ेगी। फिड्यूशरी मनी वो होती है जो ट्रस्ट पे नॉर्मली आप, जिसमें ट्रस्ट है आपको किसी के ऊपर, तो आप क्या करोगे, फिड्यूशरी मनी में डीलिंग कर लोगे। इस मनी में डीलिंग तो यू कांट डिनाई, बट फिड्यूशरी मनी में डीलिंग यू कैन डिनाई। फॉर एग्जांपल चेक्स। ठीक है, चेक से जरूरी नहीं है कि कोई आपको चेक से पेमेंट दे, आपकी मर्जी है, आप एक्सेप्ट करो चाहे मत करो। बिकॉज चेक आपके पास आएगा, फिर आप बैंक जाओगे, उसको डिपॉजिट कराओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि पेमेंट ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। राइट, तो उसको आप डिनाई कर सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे, फिड्यूशरी मनी, जो ट्रस्ट पे चलती है लेकिन गवर्नमेंट की कोई बैकिंग उसमें नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया उसको। किसी को 2000 रुपीज का चेक देने का मतलब ये नहीं है कि 2000 रुपीज ट्रांसफर हो गए। वो उसका पूरा प्रोसेस होता है, पहले चेक को डिपॉजिट किया जाता है, फिर जो है वो क्लियर होता है उस पर्सन के अकाउंट से, फिर आपके पास आता है। राइट, तो फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी।